आप लोग तो आप लोगों ने आइए, बहुत स्वागत है, भरपूर स्वागत है और मजा आएगा। साथ मिल के पढ़ेंगे और झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए, और आप लोग जो बोल रहे हो ऑनलाइन ऑनलाइन बंद कभी नहीं होगा, जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है चलते रहेगा ए टू जेड। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं श्वसन तंत्र। क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र समझते हैं। ए टू जेड पॉइंट सीखने को मिलेगा कम टाइम में और बिल्कुल एकदम याद कर लेंगे, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। श्वसन मतलब समझ रहा है कि श्वास को लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना, और सिर्फ CO2 ही नहीं छोड़ते हैं। ए टू जेड समझेंगे। और तंत्र मतलब क्या होता है आप लोग को पता है। बहुत सारा अंग जो है इसमें हेल्प करेगा, सब अंग को एक साथ मिला दो, बन जाएगा तंत्र, बन जाएगा। जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जनन तंत्र हो जाता है। तो बहुत सारा है, ठीक है। उसी प्रकार ये पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि हम लोग का जो किसी भी जीव का जन्म होता है वो कोशिका के रूप में होता है, और कोशिका जब मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक बनता है, और उत्तक जब मिलता है तो क्या बनता है? अंग यानी ऑर्गेन बनता है, और अंग जब बनता है, बहुत सारा अंग मिलके एक ही तरह काम करे तो वो अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र जब बनता है तो बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। ये पता है आप लोग को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अंग तंत्र, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, बिल्कुल एकदम झकास आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता देना चाहता हूं, डायरेक्ट परीक्षा में सवाल आ जाता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, श्वसन के बारे में समझते हैं, उसके बाद बहुत सारा पॉइंट सीखेंगे। इसी में समझेंगे कि कौन कौन जीव किससे श्वास लेते हैं, इसी में समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कैसे श्वसन होता है, इसी में समझेंगे कि अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण श्वसन क्या है, अनोक्सी श्वसन क्या है, ए टू जेड समझेंगे। बहुत सी पॉइंट सीखने को मिलेगा, सब एक के बार खोपड़िया में अट जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता है, ठीक है। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने की तरह ही लौट रहे हैं, ए टू जेड वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग को पता है, देखिए श्वसन को अगर हम देखें तो श्वसन को हम बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। श्वसन को और क्या बोल सकते हैं? श्वसन देखिए आप लोग को पता है कि श्वास लीजिए आप लोग, ठीक है ना, और उसको जब छोड़ते हैं, जब श्वास को हम छोड़ते हैं तो नाक पास अपना हाथ ले जाइए। आप लोग भी गर्ल्स से जब हुआ हो, नाक पर हाथ ले जाइए और श्वास को छोड़िए, हवा को छोड़िए नाक से, तो गर्म हवा आएगा। आप लोग को पता है गर्म क्यों आ रहा है? यानी शरीर के अंदर उष्मा उत्पन्न हुआ है, और उष्मा जहां उत्पन्न होता है तो उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसमें होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसमें होता है। क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसमें होता है। श्वास लेते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, तब ने उष्माक्षेपी हुआ है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा मिलता है तो दिन भर जो है ऊर्जा मतलब हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब हुआ कि ग्लूकोज का जलना। हम लोग का शरीर का ईंधन क्या है? जैसे वाहन जो होता है, जो मोटर होता है, कार होता है, उसका ईंधन क्या है? उसका ईंधन पेट्रोल है, डीजल है। तो हम लोग का जो ईंधन है शरीर का वो कोशिका है, इसलिए सॉरी ग्लूकोज है। इसलिए कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के कहा जाता है, ठीक है ना। और यही ग्लूकोज को जलाता है कौन? ऑक्सीजन जलाता है। ऑक्सीजन जलाएगा तो सिंपल बात है, जलाएगा तो उष्मा बनेगा और ऊर्जा बनेगा, और ये ऊर्जा बनता है ATP के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। कहाँ बनता है हम लोग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये सब सारा चीज आगे समझेंगे, एकदम झकास से समझेंगे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है तो इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कैसे टूटता है ग्लूकोज वो बताएंगे। अगर अभी हम थोड़ा सा बता दें तो C6H12O6 होता है, और ये ऑक्सीजन से जलता है। ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो CO2 बनता है और H2O बनता है, और बनता है काफी मात्रा में, एनर्जी का निर्माण करता है, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसीलिए इसमें टूटता है। देखो ये एक बड़ा यौगिक था, छोटा छोटी में टूट गया, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन बोलते हैं, एक होता है आपका एनाबोलिक, एक होता है आपका कैटाबोलिक होता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला थोड़ा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और देखिए तो आप इसमें क्या पूछता है पता है? चालू हुआ कि नहीं?
चलिए ठीक है। तो हम बोल रहे हैं आप लोग को कि एक होता है क्या, एक होता है एनाबोलिक और एक होता है केटाबोलिक। केटा मतलब काटना, काटना यानी अपचाई। केटाबोलिक क्या बोलते हैं, अपचाई। अरे बोलना है तब याद होगा। केटाबोलिक को अपचाई और एनाबोलिक को क्या बोलते हैं, उपचाई मतलब जोड़ना। जैसे आपका हो गया क्या, पैचअप हो गया है, किसी से प्यार हो गया है तो आप दोनों मिल गए हैं, तो वो हुआ है आपका एनाबोलिक यानी उपचाई। और अगर हो गया ब्रेकअप फरवरी का महीना हो तो बहुत दिक्कत है, ब्रेकअप हो गया यानी टूट गया है तो उसे बोलते हैं कैटाबोलिक यानी उपचाई। तो यहाँ पर देखो ये टूटा है कि नहीं, बहुत सारा भाग में टूट गया है, तो इसे हम बोल सकते हैं, आप बटन को ही बोल सकते हैं अपचाई। क्या बोल सकते हैं, अपचाई यानी कैटाबोलिक, कट गया कट गया, कैटाबोलिक क्या बोल सकते हैं, कैटाबोलिक बोल सकते हैं। तो ये समझ गए। तो यहाँ ऑक्सीजन ली है इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, उष्मा का निर्माण हुआ इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है, और उष्मा और ऊर्जा बनता है ये पता आप लोग के एटीपी के रूप में। इसमें टूटा है इसलिए अपघटन है, और अपघटन को ही बोलते हैं अपचाई बोलते हैं यानी कैटाबोलिक बोलते हैं, और ये CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनते हैं। अब समझते हैं कि विभिन्न जीव जंतु किससे श्वास लेते हैं, यह समझना काफी जरूरी है। उससे पहले हम दूसरा पेज में चलते हैं, काफी मजा आएगा और इतना अच्छा समझेंगे कुछ कहने नहीं, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आइए एक बार आप लोग ऑफलाइन में जुड़िए, काफी मजा आएगा। जो जुड़ना चाहते हैं सभी लोग का स्वागत है, चाहे गर्ल्स हो या बॉय हो, रूम वगैरह सब मिल जाता है वहां पर। एक बार जुड़िए और मस्त होकर पढ़िए, काफी मजा आएगा। ठीक है, चलिए। और जो भी डाउट हो, चूंकि हम लोग में तो कोई हेजिटेशन ना होगा, जो भी डाउट हो फटाफट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग या फिर तो लोग की तरह दोस्त है, भाई है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़ते हैं श्वसन अंग। क्या पढ़ते हैं, श्वसन अंग पढ़ते हैं। श्वसन अंग को देखेंगे, श्वसन अंग थोड़ा पूछता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पहले पूछेगा आप लोगों से कि बताइए कि मछली, क्या बोलेगा, मछली का श्वसन अंग क्या है, या जलीय जीव दे देगा। क्या दे देगा, बोलिएगा, जलीय जीव दे देगा। ठीक है ना। फिर आप लोग से पूछता है क्या, फिर आप लोग से पूछता है मेढक का पूछता है, और मेढक ही मौज करता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं उभयचर। उभयचर मतलब एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब क्या होता है, जो जल में भी रह सके और स्थल यानी धरती पर भी रह सके, दोनों जगह मौज कर रहा है ये। ठीक है ना, जल में भी स्थल में भी, उसे बोलते हैं मेढक यानी उभयचर। और अगला देखेंगे तो अगला देखेंगे कीट। क्या देखेंगे, और कीट में पूछता है आपका किसके बारे में ज्यादा बोलता है, तो ग्रास हॉपर के बारे में ज्यादा बोलता है। क्या बोलता है, ग्रास हॉपर के बारे में ज्यादा बोला जाता है। ये आपका क्या है, ग्रास हॉपर। ठीक है, फिर आपको जानते हैं, फिर आगे आपका पूछता है क्या, तो मेमेलिया के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है, मेमेलिया के बारे में पूछता है। ठीक है ना। फिर एबीज वर्ग यानी पक्षी वर्ग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, या लेप्टेरिया वगैरह पूछ सकता है। तो समझते हैं, जो पूछता है वो देखते हैं। तो देखिए मछली जो होता है ये आप लोग को पता है, मछली जो श्वास लेते हैं वो किससे लेते हैं, तो मछली श्वास लेते हैं किससे, तो ये लेते हैं गिल से। किससे लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, और गिल्स को ही बोलते हैं गलफरा। क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है गलफरा। आप लोग को बोलना है गलफरा गलफरा गलफरा, फाड़ फाड़ के बोलिए गलफरा गलफरा गलफरा। तो गिल्स बोलते हैं, गलफरा बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेम। क्या बोलते हैं, कोलेम। तो मछली यानी जलीय जीव क्या है, गिल्स। मेढक जो है ये मजा लेता है, ये काफी मतलब मजा लेने वाला जीव है। भगवान जो है इसको तीन तीन गो अंग दे दिया है श्वास लेने के लिए। जब ये जल में रहेगा, तो जब जल में रहेगा ये, तो अपना इस्तेमाल करेगा गिल्स। किसका इस्तेमाल करेगा, गिल्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना। लेकिन 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 जब ये स्थल पर यानी धरती पर रहेगा, धरती पर रहेगा, तो ये बोलेगा हमारा पास है फेफड़ा, हमारा पास है फेफड़ा, फेफड़ा से श्वास लेगा। लेकिन जब ये चल जाएगा धरती के अंदर, कभी कभी ये बिल में घुस जाता है, धरती के अंदर में घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय रूप। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय रूप। तो जब जाएगा ये धरती के अंदर, पकड़ लेगा बंदर। ठीक है ना। तो जब जाएगा धरती के अंदर, बिल में घुस जाएगा, तब ये त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है ना। और मेढक का जो बच्चा होता है, मेढक क्या हुआ, हाँ बच्चा लोग थोड़ा ज्यादा हल्ला करता है, कल जो शिवरात्रि हुआ तो हलवा प्रसाद मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो हम बता रहे थे क्या, तो मेढक जब बच्चा के रूप में होता है उसको बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। और टेडपोल जो होता है ये हमेशा पानी में रहता है, तो ये गिल से लेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कीट। कीट यानी ग्रास हॉपर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ये किससे श्वास लेता है, तो ये लेता है ट्रेकिया। किससे लेता है, ट्रेकिया 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 ट्रेकिया। ट्रेक्नेलिया को ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली। ठीक है ना।
अब देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोग में देखेंगे, आगे बताएंगे, तो हम लोग में ट्रेकिया कहाँ रहता है, सिर्फ यहाँ, यहाँ से सिर्फ फेफड़ा तक गया रहता है, ठीक है ना। यानी ये पूरा हम तो इससे श्वसन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कीट जो होता है, ग्रास होपर वगैरह होता है, ये ट्रेकिया श्वास कैसे लेते हैं, क्योंकि इसका पूरा शरीर में ट्रेकिया फैला होता है। आप देख सकते हैं कैसे लेता है। देखिए ये क्या है, ग्रास होपर, क्या है, ग्रास होपर है, ठीक है ना। लेकिन इसका ऊपर से जब गुद्दा उद्दा जो है वो हटा देंगे, तो जो अंदर में कंकाल मिलेगा, वो देखिए सारा ट्रेकिया है। ये सब क्या है, पूरा शरीर में ट्रेकिया फैला हुआ है, पूरा शरीर में ट्रेकिया फैला हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, दूसरा कर ले तो ये सब क्या है, पूरा शरीर में ट्रेकिया फैला हुआ है, देख रहा है ना। जब पूरा शरीर में ट्रेकिया फैला हुआ है, यानी प्रत्येक कोशिका तक ट्रेकिया पहुंचा हुआ है, और प्रत्येक कोशिका तक ट्रेकिया पहुंचा हुआ है, यानी इसको शोषण करने में ये ट्रेकिया ही इसको हेल्प कर देते हैं पूरा कोशिका तक। लेकिन हम लोग में ट्रेकिया से ना हो पाएगा, हम लोग में ट्रेकिया कहाँ है, यहाँ से लेके फेफड़ा तक सिर्फ गया हुआ है। बाकी बात ट्रेकिया बोलता है हमें पाए गलिए छुटकारा, हमरा छोड़ दे, तो हम लोग कहता है फेफड़ा जिंदाबाद, फेफड़ा जिंदाबाद, फेफड़ा जिंदाबाद। तो ट्रेकिया होता है, क्या होता है ट्रेकिया। आप लोग पान के पत्ता पीपर का पत्ता देखे होंगे, पीपर का पत्ता का जब ऊपर वाला चमड़ी उड़ जाता है, हरा हरा जब उड़ जाता है, तो इसी प्रकार पूरा एकदम उसका जाली नुमा संरचना मिलता है। उसी प्रकार इसका जो हरा हरा उड़ा दिए है, एकदम जाली नुमा संरचना हो गया, ठीक है ना। और फिर मेमेलिया यानी स्तनधारी, स्तनधारी किसे बोलते हैं, तो स्तनधारी उसे बोलते हैं जिसके पास स्तन होता है, स्तन होता है यानी दुग्ध ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है ना। और जो बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, अब बोलिएगा पुरुष तो दूध नहीं पिलाता है सो, लेकिन उसके पास दुग्ध ग्रंथि होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेमेलिया, तो ये मेमेलिया यानी स्तनधारी में आ जाएगा फेफड़ा, क्या आ जाएगा, फेफड़ा। अब देखो जो छोटा बच्चा पूछेगा ना, छोटा बच्चा वगैरह से कि किससे श्वास ले बाबू, तो वो बोलेगा, बाबू बोलेगा श्वास लेते हम मुंह हाथ लेते, मुंह हाथ। अरे मुंह जो है श्वसन श्वसन जो अंग है मुख्य रूप से वो नहीं है, ये सहायक अंग है, ठीक है ना। या बोलेगा नाक से लेते हैं, नाक से, ठीक है ना। ना तो मेरा नाक श्वसन अंग है, या ना तो मेरा मुंह श्वसन अंग है, ये सहायक अंग है, सहायक अंग है। जो मेरा मुख्य रूप से श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। कौन है, फेफड़ा। यही क्या करेगा, खींचेगा हवा को, खींचेगा, फैला देगा, एकदम 86 इंच के सीना बना देगा, ठीक है ना। और जब ये हवा ले लिया, फिर मारेगा धक्का, छोड़िएगा। तो ये मुख्य रूप से जो है ये फेफड़ा आपका श्वसन अंग है। जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोग मोटर देखते होंगे, तो मोटर में पानी खींचने काम कौन करता है, मोटरवा करता है। ऐसा नहीं कि मोटरवा में पाइपा जो लगा है बोलेगा हमें ये मुख्य श्वसन अंग, अरे पाइपा तुम्हारा कितना औकात है, पाइपा में से पानिया ले जाने काम कर रहा है, ये श्वसन अंग थोड़े है। मोटर हो जाता है वो खींचने वाला, पानी हो जाता है मेन का, ठीक है। तो चलिए ये देखें, ये भी यानी पक्षी वर्ग हो या सांप हो, बैक्टीरिया हो, ये सभी में होता है फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा होता है। और जो सांप पानी में रह जाता है उसमें गिल्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए हैं, और अब आगे बढ़ते हैं, आपका ऑपरेशन करते हैं मनुष्य का, स्तनधारी का। बिल्कुल मजा आएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा और A to Z समझेंगे, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आगे बढ़े तो आप लोग इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ये आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब यहाँ समझना है कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। तो मनुष्य में श्वसन किस किस अंग से होता है, तो श्वसन तंत्र, तंत्र यानी अंगों का समूह, एक जैसा अंगों के समूह। हम बता रहे थे आप लोग को कि हम बोल रहे हैं श्वसन तंत्र। क्या बोल रहे हैं, श्वसन तंत्र मतलब हो गया कि बहुत सारा अंगों का समूह, एक जैसा अंग काम करने वाला। ऐसे इसमें देखिए कितना सारा अंग है और सभी अंग मिल गया है और एक ही तरह काम कर रहा है, तो अंगों का समूह, अंगों का समूह हो गया है। आप लोग देखिएगा, अभी थोड़ा शादी ब्याह का मौसम आ गया है, तो लड़की वगैरह जब ले जाएगा ना, मेकअप वाला जब बॉक्स ले जाता है, वो मेकअप वाला बॉक्स नहीं है, मेकअप तंत्र है। उसमें उसका सारा A to Z प्रोडक्ट रहेगा। लड़का क्या है, सपारेगा पार्टी, थोड़ा पानी मारेगा, चल जाएगा। लड़का के पास जो है मेकअप का तंत्र नहीं होता, अंगे से काम चला लेता है। लड़की के पास मेकअप के तंत्र रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो श्वसन तंत्र देखते हैं। तो श्वसन तंत्र में देखेंगे कहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, तो देखिए पहले हम जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 2 छिद्र है, दिखाई दे रहा है, 2 छिद्र है, इसको बोलते हैं नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं, बोलिए, नासिका छिद्र बोलते हैं। और नासिका छिद्र से जब अंदर घुसेंगे तो यहाँ देखिए एक हड्डी शुरू होता है, दिखाई दे रहा है, हड्डी शुरू होता है, जो मारेगा टूट जाएगा, नाके भसक जाएगा। इसकी भसकेगा तो फिर सीधा हो जाता है, लेकिन ये भसक गया तो नाके जाएगा, बर्बाद हो, ठीक है, श्वास भी नहीं ले पाइएगा। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं नासिका कपाट। क्या बोलते हैं, नासिका कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिका कपाट बोलते हैं।
जब फिर अंदर हेलते हैं तो अंदर हेरेंगे तो फिर मिलेगा आपका फेरिंग्स। क्या मिलेगा? देखिए ये क्या मिलता है? फेरिंग्स मिलता है। फेरिंग्स क्या है? तो जहां पर मुंह वाला नाक वाला दोनों भाग मिला हुआ है, यहाँ दोनों का मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। तो जहां मुख वाला नाक वाला दोनों का मिलन होता है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स कहा जाता है। और फेरिंग्स के आगे बढ़ेंगे तो अब मिलेगा यहाँ लेलिंग्स। क्या मिलेगा? लेलिंग्स। और लेलिंग्स जो है ये जो श्वास नली होता है, जो ट्रेकिया होता है, उसी पर चिपका होता है और ये वाइब्रेशन करता है और वाइब्रेशन करने के बाद साउंड उत्पन्न करता है। यहाँ दाग दीजिएगा तब अजमेर निकलेगा। साउंड उत्पन्न करता है, यानी इसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? तो फेरिंग्स के बाद हम पहुंचते हैं लेलिंग्स। कहाँ पहुंचते हैं? लेलिंग्स में पहुंचते हैं, जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स कहा जाता है, स्वर यंत्र कहा जाता है। और लेरिंग्स के बाद फिर पहुंचेंगे ट्रेकिया। ये दिखाई दे रहा है आपका? ये पहुंचेंगे ट्रेकिया। कहाँ पहुंचेंगे? ट्रेकिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जितना कीट था, कीट यानी ग्रास हॉपर वगैरह था, तिलचट्टा वगैरह था, वो श्वास ले था ट्रेकिया। और ट्रेकिया को ही बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ समझेंगे आप लोग। श्वास नली समझ गए हैं। और ट्रेकिया हम लोग का काम, सिर्फ ट्रेकिया का काम है यहाँ आके फेफड़ा में घुस जाना। फेफड़ा तक ये है ऑक्सीजन या हवा को पहुंचाने का काम करता है। और ट्रेकिया में अगर आप लोग देखिएगा तो ट्रेकिया अगर देखिएगा, ट्रेकिया इस प्रकार आया है, ठीक है ना। और यहाँ से इधर चल गया है फेफड़ा में, एक फेफड़ा में चल गया है, इधर चल गया है, दो भाग में चल गया है ट्रेकिया, ठीक है ना। और ट्रेकिया में अगर देखिएगा तो आप लोग को इस प्रकार जो है, यहाँ पर इस प्रकार जो है अर्ध अर्ध वलय आकार के जो है यहाँ पर उपास्थि लगा रहेगा। हड्डी नहीं होता, अस्थि नहीं होता है। अस्थि रहेगा तो लुचपुच नहीं करेगा, टूटेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये उपास्थि का होता है, यानी लुचपुच करेगा। और ये जब हवा को, ऐसे मान लीजिए हवा को लिए तो ये फूल गया है और हवा को छोड़ेंगे तो पचक जाएगा। तो पचकने से रोकने के लिए पगलवाई पचक न जाए, और पचक जाएगा तो हवा पारे नहीं होगा। तो पचकने से रोकने से क्या करता है, इसमें उपास्थि का बना हुआ अर्धवलय होता है। क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है कि जो आपका ट्रेकिया यानी जो श्वास नली होता है ये किसका बना होता है, तो उपास्थि का बना हुआ पूर्ण वलय की अर्ध वलय। तो पूर्ण वलय ऑप्शन में रहता है, लेकिन ये अर्ध वलय होता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे। और ट्रेकिया के बाद आपका कहाँ पहुंचते हैं, तो ट्रेकिया अगर इसको हम मिटाएं तो ट्रेकिया फिर के बाद फिर जो है ट्रेकिया जाके घुस जाता है फेफड़ा में। कहाँ घुस जाता है? फेफड़ा में घुस जाता है। और फेफड़ा में पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? फेफड़ा में पहुंचते हैं। लेकिन फेफड़ा में हम जानते हैं ट्रेकिया आया, एगो घुस गया इधर और एक घुस गया इधर। ऐसे आएगा ट्रेकिया और यहाँ से एगो चल जाएगा इधर वाला फेफड़ा, एक चल जाएगा इधर वाला फेफड़ा में। तो जैसे ट्रेकिया दो भाग में बटा है और फेफड़ा में प्रवेश किया है तो उससे क्या बोलते हैं पता है? उससे बोलते हैं ब्रोंकस। बोलो प्यार से ब्रोंकस, बोलो प्यार से ब्रोंकस, ठीक है ना। और ब्रोंकस फिर आगे जाके बहुत सारा छोटा छोटा भाग में बढ़ जाएगा, बहुत सारा छोटा छोटा भाग में बढ़ जाएगा। इस प्रकार बहुत सारा छोटा छोटा भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार बढ़ जाएगा तो इसे बोलते हैं ब्रोंकिओल्स। बोलो प्यार से, क्या बोलते हैं? ब्रोंकिओल्स, 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 ब्रोंकिओल्स। हम क्यों बोल रहे हैं? पागल है? नहीं, बार बार बोल रहे हैं, चूंकि ये आपके दादा नाना चाचा चाची काका काकी का नाम ना है, भैया भाभी का नाम ना है कि याद रहेगा। बोलिएगा तब याद रहेगा, ठीक है ना। ब्रोंकिओल्स। और ब्रोंकिओल्स जब आगे जाएगा तो यहाँ अंगूर के गुच्छा की तरह बहुत ज्यादा गुच्छा बना लेगा जिसमें हवा के भरेगा, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सारा जो है ब्रोंकिओल्स आगे चल के बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है, लाखों भाग में बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? अंगूर के गुच्छा की तरह बन जाएगा। इसे बोलते हैं आपका एल्विओलाई। क्या बोलते हैं? एल्विओलाई, एल्विओलाई बोलते हैं। और सभी हवा जो है अंतिम रूप से एल्विओलाई में पहुंचते हैं, लेकिन सभी हवा के एंट्री नहीं मिलता है। एंट्री सिर्फ मिलता है ऑक्सीजन को एल्विओलाई से आगे बढ़ के पूरा शरीर में जाने का जो एंट्री मिलता है वो सिर्फ मिलता है ऑक्सीजन के पास होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी देखिए पूछता है कि ब्रोंकस की जगह लिख देगा, क्या पता है? तो ये मेरा था ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली। और श्वास नली आगे चल के ट्रेकिया यानी श्वास नली जैसे फेफड़ा में प्रवेश करता है तो दो भाग में बढ़ता है, इसे बोलते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस को ही बोलते हैं श्वसनिका। हिंदी में लिख देगा कभी कभी फंसाने के लिए, क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। और ब्रोंकिओल्स के बोलते हैं क्या? श्वास निकाय। क्या बोलते हैं? श्वास निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास निकाय। और एल्विओलाई जो अंगूर की तरह गुच्छा है इसको बोलते हैं वायुकोश। क्या बोलते हैं?
वायु कोष बोलते हैं। और ये हमारे शरीर में वायु कोष लगभग 10⁸ के संख्या में होता है, 3 × 10⁸ के संख्या में होता है। प्रकाश के जितना चाल होता है उतना लगभग होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए फिर बोलिए एक बार आप लोग, हम लोग के शरीर में श्वास कहाँ कहा जाता है? तो हम लोग के शरीर में श्वास जाता है पहले नासिका छिद्र में जाता है, नाक में प्रवेश किया है, नासिका छिद्र के बाद नासिका कपाट, नासिका छिद्र के बाद नासिका कपाट, और नासिका कपाट के बाद फिर कहा जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? तो जहां पर श्वास नली और श्वास की नली और मुंह वाला नली दोनों मिलता है, उसे फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? लेरिंग्स में जाता है। लेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया में जाता है और ट्रेकिया आगे चल के 2 भाग में बट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी बोलते हैं। और ब्रोंकस आगे चल के फेफड़ा के अंदर बहुत सारा भाग में बट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकिओल्स बोलते हैं। ब्रोंकिओल्स बोलते हैं। ब्रोंकिओल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिकाएं बोलते हैं। और ब्रोंकिओल्स यानी ब्रोंकिओल्स जो है ये आगे चल के और छोटा छोटा गुच्छा के रूप में बना लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एल्विओलाई बोलते हैं। एल्विओलाई बोलते हैं। एल्विओलाई बोलते हैं। एल्विओलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुकोष बोलते हैं। वायुकोष बोलते हैं। अब वायुकोष के पास क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा अगर हम यहाँ लिखे और थोड़ा हम इसको ऊपर करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं मिल रहा है। रुकिए थोड़ा, रुकिए जरा, कहिए तो रुकिए जरा, कहिए तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, एल्वोलाई, ये क्या हो गया? थोड़ा जो यहाँ पे गुच्छा रहेगा, ये क्या है? एल्वोलाई। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा ब्रांच निकल है। ये है ब्रोंकस। क्या है? 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 ब्रोंकस। लेकिन यहाँ पर गुच्छा बना लेगा बहुत छोटा भाग में बट के। ये क्या है? एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन पहुंचा रहता है, ऑक्सीजन टुकुर टुकुर देख रहा है। ये एल्वियोलाई बोलता है कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या? वो तो ऑक्सीजन बोलता है रक्त वहां पहुंचा होता है, ब्लड वहां पर पहुंचा होता है। कहां पर? एल्वियोलाई के पास ब्लड पहुंचा रहता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है। और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वो भी टुकुर टुकुर देख रहा है। तो एल्वियोलाई पूछता है कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या? तो ये कहता है ऑक्सीजन तेरा। ऑक्सीजन तेरा कहाँ है? तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन पहुंचता है एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन के साथ और गैस पहुंचता है, नाइट्रोजन पहुंचता है, हीलियम पहुंचता है, CO2 पहुंचता है, आर्गन पहुंचता है। लेकिन हीलियम को किससे प्यार है? हीलियम को प्यार है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो है एल्वियोलाई के पास रक्त होता है। रक्त बोले तो ब्लड होता है। और ब्लड में कौन बैठल है? वाहन के रूप में। तो ब्लड में है आपका कौन? तो ब्लड में है, ब्लड तो ये वाहन के रूप में काम करेगा। यहाँ ड्राइवर के रूप में बैठल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बैठा है। हीमोग्लोबिन जैसे देखता है, आए ग्लो ऑक्सीजन रे, जैसे देखेगा ऑक्सीजन आया, कहेगा सबको हल्ला करेगा, सब हीमोग्लोबिन करे ऑक्सीजन आइलो, ऑक्सीजन आइलो, ऑक्सीजन को पकड़ 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 पकड़, ऑक्सीजन को लेगा पकड़, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। चूंकि उसको हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्यार है, ये ड्राइवर के रूप में ऑक्सीजन को पकड़ लिया। फिर रक्त जो है कहेगा चल, रक्त एक वाहन के रूप में काम कर रहा है। रक्त जो है पूरा बॉडी में जाएगा, पता आप लोग को, पहले हृदय में जाएगा, हृदय पंप कर देगा, पूरा बॉडिया में रक्त को पंप कर देगा और पूरा बॉडी में रक्त जाता है, एक एक कोशिका के पास जाता है। ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगा एक एक कोशिका के पास। और जैसे ये एक एक कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये फिर कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पहले से पगलायल है कि हमरा बनाना है ऊर्जा। क्या बनाना है? ऊर्जा बनाना है, ठीक है। इसलिए इसको ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन के मदद से C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, यानी कोशिकीय ईंधन जिसको बोलते हैं, उसके वो तो वहां रहबे करता है, साथ में ऑक्सीजन पहुंच गया है, बेचारा ग्लूकोज को जलाता है और बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस, ऊर्जा बनाता है। और ये ऊर्जा बनता है ATP के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और हमको एनर्जी मिलता है, दिन भर टनाटन रहते हैं। और जहां पर कोई व्रत किए तो मुरझाया रहेगा, चूंकि पगलवा ग्लूकोजे ना है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एनर्जी बनने वाला है ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन 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 छोटा यहाँ गड़बड़ ये हो गया कि ऑक्सीजन से तो प्यार है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्यार है, लेकिन 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 ये CO2 से प्यार ना है। CO2 के देखते साथ जो हीमोग्लोबिन के जलने लगता है, CO2 आ गया है।
छोटा तुम CO2 इसी प्रकार शरीर में बनते रहेगा और एक दिन जो है तुम हमें को नुकसान पहुंचाएगा। CO2 को पकड़ेगा, ऐसे टंगड़िया पकड़ेगा CO2 को टंगड़िया पकड़ के और खींचते 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 फिर लग जाएगा फेफड़ा में। कहाँ लग जाएगा? फेफड़ा में। और फेफड़ा में फिर इसको एक लात मारेगा। फेफड़ा में कहाँ ले जाएगा? तो एल्वियोलाई में ले जाएगा, एल्वियोलाई में ले जाएगा और यहाँ जाके एक लात मारेगा, कस के मारेगा एक लात, और एक लात मार के बाकी बात जितना हवा एक्स्ट्रा था, नाइट्रोजन था, CO2 था, उसके साथ कहेगा जो बाहर, और नाक से आप करते हैं फूंक करके नाक से आप बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल लेते हैं, पहले कहाँ हवा आता है? नासिका छिद्र में आता है। नासिका छिद्र से कहाँ जाता है? नासिका कपाट में जाता है। फिर कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? लेलिस में जाता है। लेलिस के बाद कहाँ जाता है? ट्रेकिया यानी श्वास नली में जाता है। और इसके बाद कहाँ जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में जैसे श्वास नली पहुंचता है, ट्रेकिया पहुंचता है, ये दो भाग में बढ़ता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस के बाद कहाँ जाता है? ब्रोंकिओल्स में जाता है। और ब्रोंकिओल्स के बाद कहाँ जाता है? एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई में जाता है जिसको वायुकोश बोलते हैं। एल्वियोलाई के पास सभी कुछ है। यहाँ पर पूरे हब्बे आया यानी यहाँ नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और आर्गन वगैरह अन्य सभी गैस है। लेकिन एल्वियोलाई के बाद रक्त में सिर्फ कौन जाता है? तो रक्त में सिर्फ जाता है ऑक्सीजन। कौन जाता है? क्योंकि ब्लड में है हीमोग्लोबिन को प्यार है किससे? तो हीमोग्लोबिन को प्यार है किससे? तो हीमोग्लोबिन को प्यार है ऑक्सीजन से। तो वायुकोश के बाद ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन प्रवेश करता है, बाकी बात सिर्फ बराती के रूप में आता है और चल जाता है। ठीक है ना, और लड़का का ससुराल हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ससुराल हो जाता है। ठीक है, तो ये पहुंचता है और रक्त के बाद ये हीमोग्लोबिन में आता है। हीमोग्लोबिन इसको पकड़ के प्रत्येक कोशिका में ले जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज पहले से बैठल है। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिका ईंधन बोलते हैं। ग्लूकोज को कौन जलाता है? ऑक्सीजन जलाता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। और क्या बनता है? H2O बनता है। और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ऊर्जा यानी ATP के रूप में बनता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। लेकिन हीमोग्लोबिन को यानी रक्त को प्यार किससे नहीं है? तो CO2 से प्यार नहीं है। CO2 को टंगड़ी पकड़ के कहाँ लाता है? CO2 को फिर टंगड़ी पकड़ के लाता है कहाँ पर? तो लाता है फेफड़ा में लाता है। फेफड़ा में कहाँ लाता है? वायुकोश में लाता है। और यहाँ फिर लतिया मार के नाका के बाहर, नाक से बाहर। ये समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? एक बार लाइक कर दीजिए, बिल्कुल काफी मजा आएगा। अब आप लोग को सारा पॉइंट्स याद भी हो गया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और काफी इसी तरह जो है माइंड मैपिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को प्यार है ऑक्सीजन। किससे प्यार है? ऑक्सीजन से। लेकिन कभी गड़बड़ कब होता है? ऐसे मान लीजिए कि आपका कोई है, ठीक है ना, कोई मान लो GF है या BF है, ठीक है ना, तो मान लो कि आपके वाली जो है वो ठीक लग रही देखने में, आपको तो प्यार हो गया है। ठीक है ना, और प्यार हो गया है और आप अपने वाले से प्यार कर रहे हैं। लेकिन एक दिन वो अपना सहेलिया के लेकर आ गई और वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। छोटा बदमाश तो सब रहबे करता है, किधर प्यार हो जाएगा? तब थोड़ा झुकाव हो जाएगा किधर? तो सहेलिया की ओर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन को प्यार किससे है? हीमोग्लोबिन बोलता है ऑक्सीजन से कि जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा। लेकिन गड़बड़ यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ साथ अगर कभी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, CO आ जाता है, तब ये हीमोग्लोबिन कहता है अरे ऑक्सीजन से अच्छा तो देखने में ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही लग रहा है, हम ऑक्सीजन के फेरा में झूठो पड़ल है। और ये हीमोग्लोबिन में क्या करेगा? छोटा हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कहेगा ऑक्सीजन थोड़ा तो साइड लगी ना, ठीक है, और CO को पकड़ लेगा और पूरा बोडिया में, पूरा शरीरबा में, ब्लड में मिला लेगा और पूरा बोडिया में दौड़ाएगा। CO तो काफी, CO भी सोच रहा है कि इतना अच्छा हमको मिल गया, पूरा जगह घुमा रहा है। लेकिन लेकिन जरूरी ना है कि जो ज्यादा सुंदर है ना, उसका गुण भी, उसका कैरेक्टर भी, उसका व्यवहार भी उतना अच्छा होगा। CO तो देखने में हीमोग्लोबिन को काफी सुंदर लगा था, लेकिन CO था काफी बदमाश। जैसे इसके CO जो हीमोग्लोबिन के जिंदगी में लाया, हीमोग्लोबिन को कर दिया तबाह, जिंदगी कर दिया बर्बाद। और अगर ज्यादा CO को इसी तरह लेते रहेगा हीमोग्लोबिन, तो पूरा बॉडी में CO भर जाएगा और CO क्या करेगा? ऑक्सीजन को लात मार के भगा देगा और धीरे धीरे अदमियों टपक जाता है। इसलिए जो आपका जिंदगी भर साथ दे रहा है, उससे ज्यादा अगर अच्छा मिल भी जाता है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही होगा। जो आपको बहुत दिन से साथ दे रहा है वही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ CO क्या करता है? तो CO क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और CO में किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है? CO के लिए। लेकिन CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं और थोड़ा आप लोग को वो पिक्चर में कुछ और हमको बताना है, वो देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, ठीक है। चलिए तो मिटाएं इसको, बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। चलिए तो रुकिए तो, रुकिए तो, न न न न इस तरह आप लोग बोलिएगा, चित्र देखिएगा, बोलिएगा, तब हम सारा चीज A to Z याद हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, कहाँ पहले ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है नासिका छिद्र में। नासिका छिद्र के बाद कहाँ पहुंचता है? नासिका कपाट में। नासिका कपाट के बाद कहाँ पहुंचता है? तो फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ पहुंचता है? तो लेरिंग्स में। और लेरिंग्स के बाद फिर कहाँ पहुंचता है? तो पहुंचता है ट्रेकिया यानी श्वास नली में। उसके बाद ट्रेकिया दो भाग में बढ़ जाता है, फेफड़ा में घुस जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकस यानी श्वसनी बोलते हैं। फिर ब्रोंकस कई भाग में बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकिओल्स यानी श्वास निकाय बोलते हैं। फिर ब्रोंकिओल्स काफी भाग में बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वायुकोश बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान कौन विधि के द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का आदान और CO2 का प्रदान ये विसरण विधि के द्वारा होता है। और ये फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन उसको लेके जाता है और रक्त के माध्यम से पूरा बॉडी में ले जाता है, प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है। और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनता है। फिर CO2 को टेंगड़ी पकड़ के फिर हीमोग्लोबिन फेफड़ा में लेकर आता है, फेफड़ा में आकर लात मारता है और बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी बोलिए, टनाटन बोलिए, टनाटन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, श्वसन मतलब ये ना समझिएगा। श्वसन पूछता है तो बोलता है ऑक्सीजन का लेना, CO2 को छोड़ना श्वसन। अरे पगल बा, ऑक्सीजन का लेना और CO2 को छोड़ना श्वसन नहीं है। श्वसन में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा का निर्माण होना, फिर CO2 का बाहर निकलना, ग्लूकोज के टूटना और ऊर्जा बनना, संपूर्ण क्रिया को श्वसन बोलते हैं। आप बोलिएगा कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 को छोड़ना क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। श्वासोच्छ्वास क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को हम लेते हैं और CO2 को हम छोड़ते हैं, ये दोनों को मिला को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। अब बोलेगा श्वासोच्छ्वास क्या आ गया? तो ऑक्सीजन के लेना, CO2 को छोड़ना, दोनों को मिला के श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। लेकिन इसको दो भाग में बांटते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, तब ने मजा आएगा। एक लेते हैं ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन को ले लिए हैं, ठीक है ना। और CO2 का छोड़ना, CO2 को छोड़ दिए हैं, छोड़ना इसे। अब देखिए, ऑक्सीजन को लेना को बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? कुछ क्वेश्चन पूछा ऑक्सीजन के लेना को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। और CO2 को छोड़ना क्या बोलते हैं? प्रच्छ्वास। क्या बोलते हैं? प्रच्छ्वास। क्या बोलते हैं? प्रच्छ्वास। ऑक्सीजन लेना, उच्छ्वास, छोड़ना, प्रच्छ्वास, लेना, उच्छ्वास, छोड़ना, प्रच्छ्वास, लेना, उच्छ्वास, छोड़ना, प्रच्छ्वास। या इसी को बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन का लेना को निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और CO2 को छोड़ना क्या बोलते हैं? तो निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। इसमें आएगा विसर्ग, यानी देखो नाका में दो छिद्र है ना, नाका के द्वारा बाहर निकाल दिए, इसमें निःश्वसन। CO2 को छोड़ना निःश्वसन, और इसमें निःश्वसन, विसर्ग नहीं आएगा। या इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के लेना को बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। ऑक्सीजन को CO2 को छोड़ना बोलते हैं एक्सपायर हो गया, छोड़ दो, एक्स आप जानते हैं ना, जिससे आपका ब्रेकअप हो जाता है वो एक्स कहलाता है। तो एक्सपायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन, ये हो जाएगा एक्सपायरेशन। तो बताओ, ऑक्सीजन का लेना उच्छ्वास, CO2 को छोड़ना प्रच्छ्वास। ऑक्सीजन का लेना निःश्वसन, CO2 को छोड़ना निःश्वसन बोलो। या ऑक्सीजन का लेना इंग्लिश में इंस्पायरेशन, CO2 को छोड़ना एक्सपायरेशन। अब यहाँ गड़बड़ क्या है? देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो बताए थे आप लोग को एल्वियोलाई के पास जो है सभी कुछ पहुंचता है। जब हम श्वसन लेते हैं, ऐसा नहीं कि नाकाम खाली बोले ऑक्सीजन घुसबो, ऑक्सीजन घुसबो, ऐसा नहीं। पूरा हवा सभी घुस जाता है, जितना भी हवा है सब कहता है चल रे चल रे चल रे, और सब नाकाम घुसते 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 फफरवा घुसते 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 एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचता है? एल्वियोलाई तक पहुंचता है। यानी हम लोग को फेफड़ा के एल्वियोलाई तक क्या क्या पहुंचता है? तो ऑक्सीजन भी पहुंचता है, नाइट्रोजन भी पहुंचता है, CO2 भी पहुंचता है, ठीक है। और जितना भी गैस है, एगो आर्गन ले लेते हैं, आर्गन भी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन हीलियम जितना भी गैस है सब पहुंचता है। लेकिन हम जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना होता है? 78%।
0.08% होता है। CO2 कितना होता है? 0.03% होता है। आर्गन कितना होता है? 0.93% होता है। तो बताओ जब हम हवा को लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं? सब एक लेते हैं। कितना लेते हैं? जितना वायुमंडल में है उतना लेते हैं। लेकिन बताइए, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि जब हम फेफड़वा में ले गए थे, सभी हवा को फेफड़ा में ले गए थे, वायु कोष में ले गए थे, तो वहां पर हीमोग्लोबिन जो था वो सिर्फ किसको पकड़ लिया? रक्त में मिला दिया था। किसको पकड़ के? ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को पकड़ लिया था, बाकी बार किसी को नहीं पकड़ा था, तो किसी की मात्रा में कमी होगा? नहीं होगा। और बताए थे फिर जब ग्लूकोज टूटा था तो ऑक्सीजन जो है ये बदल गया था किसमें? CO2 में बदल गया था। यानी ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो ऑक्सीजन घटेगा श्वसन के दौरान, और CO2 बना था। CO2 हम बताए थे कि जब ग्लूकोज टूटा था CO2 बना था, ऊर्जा बना था, तो CO2 बना, यानी CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो श्वसन में इतना चीज जाता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन कितना गया था? देखो नाइट्रोजन कितना गया था? 78%। लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं हुआ था। ये 78% अंदर गया, 78% को लात मारेगा, कहेगा चल, अब बाहर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। आर्गन कितना गया था? तो आर्गन गया था आपका कितना? तो आर्गन गया था 0.93%। ना तो ऑक्सीजन आर्गन का यूज हुआ, ना तो इसका जो है निर्माण हुआ, यानी ये भी 0.93% के रूप में बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन गया था 21%। ऑक्सीजन कितना गया था? 21% गया था। लेकिन हम लोग का बोडिया जो है, हम लोग का हीमोग्लोबिन जो है, कितना ऑक्सीजन को पकड़ लेता है? सभी ऑक्सीजन को पकड़ लेता है? नहीं रे भाई वाह, सब ऑक्सीजन को नहीं पकड़ता है। ये मात्र हम लोग का शरीर जो है ये 4% ऑक्सीजन को पकड़ता है। कितना पकड़ता है? 4%। तो बताइए जब हम छोड़ेंगे, जब हवा के रूप में निकलेगा सभी गैस, तो बताइए ऑक्सीजन निकलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल निकलेगा। कितना निकलेगा बताइए? तो 21 में से 4% घटा दो तो कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा आपका, कितना निकलेगा? 17% निकलेगा। यानी जब हवा छोड़ते हैं तो खाली CO2 नहीं छोड़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, आर्गन भी होता है, CO2 भी होता है, सब होता है। लेकिन ऑक्सीजन 21% जाता है, 4% यूज हो जाता है, 17% ही निकलता है, 17% ही निकलता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, 4 जन हो, हाँ चलिए। फिर क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन किसने बदला था? तो हम जानते हैं ऑक्सीजन बदला था CO2 में। किसने बदला था? जब ग्लूकोज टूटा था ऑक्सीजन किसने बदला? CO2 में बदला। तो क्या CO2 0.03% गया अंदर, क्या इतने निकलेगा? नहीं, CO2 का निर्माण हुआ। कितना परसेंट CO2 का निर्माण हुआ? तो 4% ऑक्सीजन गया, और ये 4% ऑक्सीजन बदल जाएगा किसमें? ये बदल जाएगा CO2 में, और हमारा जो है 4% CO2 निकलेगा। क्योंकि यहाँ नहीं के बराबर CO2 है 0.03, तो 4.03% CO2 बाहर निकलेगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया तो बल्ले बल्ले करके शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों पर लाइक ठोक दीजिए, और मिलिए एकदम लाइव क्लास में, बिल्कुल मजा आएगा ऑफलाइन भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि श्वसन जो होता है, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है, उसको जानते हैं आप लोग, जो बोलता है फुफुकिया पर हो, न तो ज्यादा ऑक्सीजन ले पा रहा है, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है ना। एक होता है भर पेट, एक होता है पूरे खाली पेट, एक होता है जरी खलियो, यानी थोड़ा सा भूखो लगल, ठीक है। तो वो समझते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का, हम कहाँ पर? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्वास और प्रश्वास, उच्छ्वास और प्रश्वास दोनों मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उच्छ्वास और प्रश्वास को एक साथ मिला के बोलते हैं क्या? तो एक साथ मिला के बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अब थोड़ा समझना है, काफी मजा आएगा, A to Z समझ आएगा। एक आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक आप लोग को दिखाई देता होगा, यहाँ पर एक दिखाई देता होगा जो फेफड़ा को धकर रहा है, देख रहा है? फेफड़ा को धकर रहा है, दिखाई दे रहा है? धकर रहा है। यानी ये जब हम बोलते हैं आर्मी में, फिर हम छाती फुलाओ, ऐसे हम सांस लेते हैं, श्वास लेते तो फूल जाता है, फूलेगा, जैसे ही फूलेगा तो ये क्या होगा? ये नीचे दब जाएगा, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? तो जब हम श्वास लेते हैं, श्वास क्या करते हैं? श्वास को लेते हैं, यानी जैसे हमारे शरीर हवा हमारे अंदर जाता है फेफड़ा में, और एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई फूलता है, और जैसे फूलेगा तो डायफ्राम क्या होगा? ये नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, और इसका स्थान बढ़ जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन मान लो खाली श्वास ले लिए हैं, श्वास ले लिए हैं, और वैसे
निकालेंगे CO2 तो निकालने के लिए उधर से भी धक्का मारना पड़ेगा, तब ये पहुंचेगा, कलकत्ता पहुंचेगा। अब धक्का मारने वाला ये बोल रहा है रुस गया, ये डायफ्राम बोल रहा है रुस जाएंगे। ये डायफ्राम हो गया सिल पर, जब श्वास लिए तो नीचे दब गया है। अब डायफ्राम को बोल रहा है धकल ने भैया CO2 को धकल, लतिया मार के धकल, तब CO2 बाहर निकलेगा। ये कहेगा धकलबे नहीं करेंगे, धकलबे नहीं करेंगे, तो आप श्वास ले लीजिएगा, खूब में श्वास ले लिए हैं और उधर से धक्का मारबे नहीं कर रहा है, ऐसे रह जाइएगा और श्वास छूटबे नहीं करेगा, CO2 अंदर रहेगा, मर जाइएगा, ठीक है ना। तो ये डायफ्राम बहुत जरूरी है। डायफ्राम क्या है, बहुत जरूरी है। और डायफ्राम अलग अलग किसको करता है, तो इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। वक्ष में क्या होता है, तो वक्ष गुहा में आपका फेफड़ा भी होता है और हृदय भी होता है। तो वक्ष गुहा को अलग करता है उदर गुहा को। उदर गुहा में क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत होता है। तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से कौन अलग करता है, इधर हो गया क्या वक्ष गुहा, इसके नीचे नीचे में पेटा, पेटा में छोटी आंत बड़ी आंत आमाशय, उसको कौन अलग करता है, डायफ्राम अलग करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति गिरेगा और गिरेगा जैसे गिरा आह करके मर गया, न तो उसका हाथ टूटा, न तो पैर टूटा, न तो माथा फूटा, यानी कुछ होबे नहीं किया, फिर ही मर गया। कैसे मर गया, अगर बार यहाँ पेटा में चोट लगता है और डायफ्राम में टूट जाता है, और डायफ्राम में जैसे टूट गया तो श्वास लिया था, अब छोड़ ही नहीं पाया, मर गया। क्या वो मर गया। तो डायफ्राम काफी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है, A to Z समझेंगे, थोड़ा हम समझते हैं। एक आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोताखोर होता है, गोताखोर समझते हैं आप लोग, फिल्म वगैरह में देखते होंगे, सभी लोग पानी समुद्र के अंदर जाते हैं और स्विमिंग करते हैं, तो वो क्या लेते हैं, वो सिलेंडर जब होता है, सिलेंडर में क्या होता है, एक गोताखोर हो गए हैं, एक पर्वतारोही होते हैं। क्या होता है, पर्वतारोही होते हैं, ये क्या यूज करते हैं, और एक आपका पर्वतारोही हो गया, एक मरीज होते हैं, हॉस्पिटल में जो मरीज होता है उसका भी सिलेंडर में होता है। यहाँ समझते हैं, गोताखोर जो होता है जब समुद्र के अंदर जाता है तो वो अपना सिलेंडर में ले जाता है। क्या पता है, जब वो ऑक्सीजन तो ले जावे करेगा, साथ में नाइट्रोजन, क्योंकि हमको आदत है ऑक्सीजन सिर्फ नहीं लेने का, हम जब श्वास भी लेते हैं बाहर में तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रोजन 78% लेते हैं, CO2 अन्य गैस लेते हैं। इसलिए जब सिलेंडर में क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा होता है, ऑक्सीजन इसलिए नहीं भरा होता है क्योंकि हमको आदत है सभी गैसों को लेने का, ऑक्सीजन और साथ में हीलियम भी होता है। क्या होता है, हीलियम भी होता है। क्या होता है, बोलिए प्यार से बोलिए, हीलियम। क्या होता है, हीलियम भी होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इसका यूज कब करते हैं, जब कम गहराई में जाएंगे, कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले लो, ठीक है ना। लेकिन जब अधिक गहराई में जाएंगे और नाइट्रोजन को लेकर चल गए, ये नाइट्रोजन इतना प्रेशर बनाएगा अंदर कि जब बाहर हम आएंगे तो हाथ पैर में जो है पूरा शरीर में फोका फोका निकल जाएगा। इसलिए जब अधिक गहराई में जाते हैं तो अधिक गहराई में, अधिक क्या लिख देते हैं, अधिक गहराई में जब जाते हैं तो हम प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम का, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है। पर्वतारोही क्या ले जाता है, पर्वतारोही जब जो चढ़ता है, पर्वत ऊपर पर चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट वगैरह जाता है, वो देखिए पीछे सिलेंडर बांध लेता है, उसके बाद जाता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है। जैसे हम लोग वो बाहर में है, बाहर में हम लोग ज्यादा नाइट्रोजन ही लेते हैं तो ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन होता है। और मरीज जो होता है उसमें क्या होता है, तो मरीज में होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। और आप लोग को पता है गुब्बारा जो होता है वो सब में भी हीलियम भरा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब आगे बढ़े तो थोड़ा ध्यान देखिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि श्वसन दो तरह का होता है, श्वसन दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है अनुपस्थिति में, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बोल रहे हैं, श्वसन, हम इसको जो है एक चार्ट से समझा दें, चलो इनकी देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्वेश्चन पूछता है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, हम लोग सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वास ले रहे हैं, अधिकतर जीव सब, अधिकतर जिसको देख रहा है सब ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं वायवीय। क्या बोलते हैं, प्यार से बोलो वायवीय, सब कोई बोलो वायवीय। और ऑक्सीजन के अब्सेंट में जो श्वसन करेगा उसे बोलते हैं अवायवीय, प्यार से बोलो अवायवीय, सब कोई बोलो अवायवीय। क्या बोलते हैं, अवायवीय बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन यहाँ यूज हुआ, इसी को बोलते हैं ऑक्सी, या इस, और यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हुआ, इसको बोलते हैं अनोक्सी। क्या बोलते हैं, अनोक्सी। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनोक्सी, ऑक्सीजन नहीं, अनोक्सी श्वसन बोलते हैं,
अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जो यहाँ पर श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो होता है वो कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है ना। और कहाँ टूटता है, तो वो टूटता है कोशिका में। कहाँ टूटता है, कोशिका में। और कोशिका में कहाँ बताए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं ये आपकी कोशिका है और ये आपका केंद्रक है, और इसके बीच जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम हो गया है, गोल्जिकाय हो गया है, जितना भी कोशिकांग है सब तैरते रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है ये 2 चरण में होता है। कितना चरण में होता है, 2 चरण में होता है। पहला कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वायवीय श्वसन कितना चरण में होता है, 2 चरण में होता है। पहला कहाँ आता है, कोशिका द्रव में होता है। दूसरा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन 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 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है और वायवीय श्वसन जो होता है ये केवल, क्या बोल रहे हैं, केवल ये होता है कोशिका द्रव में। कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। अब थोड़ा समझिएगा आप लोग कि देखिए, कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज होता है, जो हम बताए थे ग्लूकोज यानी C6H12O6, तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज 2 भाग में टूटता है। कितना भाग में टूटता है, ये ग्लूकोज जो है 2 भाग में टूट जाता है। 2 भाग बोले तो यहाँ कार्बन के 3 अणु है और यहाँ कार्बन के 6 अणु है, यहाँ पर कार्बन के 3 अणु रहेगा। इसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। कितना बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज 2 भाग में टूटता है और वो दोनों भागों को क्या बोलते हैं, पायरुवेट, पायरुवेट, पायरुवेट। तो यानी यहाँ पर भी कोशिका द्रव है और ये सिर्फ यहाँ पर केवल कोशिका द्रव में ही श्वसन होता है और वायवीय श्वसन में यहाँ भी पायरुवेट का निर्माण होगा। यानी 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 ग्लूकोज 2 भाग में टूटेगा, उससे बोलेंगे पायरुवेट। लेकिन यहाँ फिर पायरुवेट जो होता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र मतलब ग्लूकोज को एकदम टोर के एकदम जरा दो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और वहाँ पर पायरुवेट आता है। और पायरुवेट पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से जलता है और यहाँ बनता है CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनता है। और कितना ऊर्जा बनता है पता है, तो 38 ATP ऊर्जा बनता है। कितना बनता है, 38 ATP। बताए थे ऊर्जा जो है ATP के रूप में रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, ATP को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पायरुवेट, यहाँ पर ग्लूकोज सिर्फ 2 भाग में बट गया, इससे पायरुवेट बोलते हैं। यानी यहाँ सिर्फ 2 ATP ऊर्जा का ही निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछता है, तो यही हो गया आपको, ये वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, ये जो वायवीय श्वसन होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, वायवीय श्वसन जो होता है ये संपूर्ण जीवधारी में, ठीक है ना, यानी जितना भी मेमेलिया वगैरह है, जितना भी अगल बगल में जीव वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, सभी में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो संपूर्ण जीवधारी में लगभग वायवीय श्वसन होता है। लेकिन 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 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है आपका सिर्फ ईस्ट में। क्या होता है, ईस्ट में। ईस्ट को ही बोलते हैं क्या, खमीर। क्या बोलते हैं, पारोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, खमीर का प्रयोग होता है, तो इसी को बोलते हैं ईस्ट यानी खमीर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी में होता है कौन, तो क्वेश्चन पूछा ईस्ट में कैसा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। खमीर में कैसा होता है, अवायवीय होता है। और कौन विधि द्वारा होता है, किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। और किण्वन से क्या होता है, किसी को भी सलाओ गलाओ, सलाने गलाने पर दारू बन जाता है, महुआ बनाता है, ठीक है, सलाने गलाने पर दारू बनता है। यानी दारू का निर्माण जो होता है, एथेनॉल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो वो होता है किण्वन विधि के द्वारा। मदद कौन करता है, तो मदद करता है ईस्ट करता है, यानी खमीर करता है। कौन सा श्वसन होता है, तो वो वायवीय श्वसन होता है। कोई दिक्कत है तो पूरी तरह ये आप लोग को याद हो गया होगा। पहले ये दोनों अंतर पूछेगा कि वायवीय और अवायवीय में क्या अंतर है, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का संपूर्ण चरण 2 भाग में होता है, एक कोशिका द्रव में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायवीय श्वसन का संपूर्ण चरण जो है ये केवल एक ही भाग में होता है, कोशिका द्रव में होता है। फिर वायवीय श्वसन में जो है CO2 बनता है, H2O बनता है
और 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, लेकिन अवायवीय श्वसन जो है इसमें भी CO2 बनेगा, H2O बनेगा, लेकिन 2 एटीपी ऊर्जा ही बनेगा। फिर वायवीय श्वसन में जो है, वायवीय श्वसन जो है संपूर्ण लगभग संपूर्ण जीवधारी में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन जो है ये ईस्ट यानी खमीर में किण्वन विधि के द्वारा होता है। फिर वायवीय श्वसन में जो है, वायवीय श्वसन में जो है 38 वायवीय श्वसन में जो है ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में जो है मात्र 2 एटीपी ऊर्जा यानी कम ऊर्जा मुक्त होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बताए थे क्या, एक बताए थे श्वसन में, अभी हम बताए थे क्या, एक बताए थे ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति बताए थे, ठीक है ना। एक बताए थे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, लेकिन एक बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी का मतलब हुआ कि ना तो जितना भर पेट, ना तो पूरी तरह से खाली पेट, अध पेट, अध पेट, अध पेट मतलब कि जितना ऑक्सीजन चाहिए ना तो उतना ऑक्सीजन मिला, ना तो कम, ना तो नहीं मिला, यानी थोड़ा थोड़ा मिला। क्या मिला, थोड़ा थोड़ा, क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, तो ऑक्सीजन की कमी समझते हैं। ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से जो श्वसन होता है वो कहाँ, देखिए ऑक्सीजन का जब कमी होगा ना, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की कमी में C6H12O6 ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज बनाता है कौन, हम पता है, ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। कौन बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। याद रखिए, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज किससे बदलता है, लैक्टिक अम्ल बदलता है। और ये लैक्टिक अम्ल कहाँ जमा हो जाता है, ये मांसपेशी में जमा हो जाता है, और मांसपेशी में जमा हो जाता है और काफी दर्द करेगा, ठीक है ना। देखिए कि कोई जब आप दौड़ते हैं, खूब में दौड़ रहे हैं, हम आर्मी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का रनिंग कर रहे हैं, ग्रुप डी का रनिंग कर रहे हैं, बिहार पुलिस का रनिंग कर रहे हैं, आर्मी को में तो और खटाली होता है, SSGD का कर रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हपस रहे हैं, यानी उस समय जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जो हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो धीरे, इसलिए बोलते हैं खा के नहीं दौड़ना, खा के दौड़िएगा, ग्लूकोज भरा रहेगा, ग्लूकोज और जलेगा और CO2 बनता है, क्या बनता है, इलेक्ट्रिक अम्ल बदल जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय जो है ग्लूकोज इलेक्ट्रिक अम्ल बदलता है, और यही इलेक्ट्रिक अम्ल धीरे धीरे मांसपेशी में जमा हो जाएगा, और जब उठ के दौड़ के बैठिएगा, उसको उठिएगा, बाप रे बाप, तरतर कर के उठने बैठने में चलने में तरतर करता है। और जो नया नया रनिंग शुरू करता है, नया नया रनिंग शुरू करता है, उसको तो पूरा एक सप्ताह में बैठ जाएगा तो उठे मन नहीं करेगा, उठ जाएगा तो बैठे मन नहीं करेगा, चलेगा भी तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल कचाकच भरल है, कचाकच भरल है। लेकिन जब वो हैबिट हो जाता है तो ये सभी जो है नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमको लगता है कि श्वसन तंत्र से आप लोग का एक भी क्वेश्चन आएगा तो हम चुटकिया में बनेगा, हम छूटेगा नहीं। कमेंट कीजिए कैसा सेशन लगा है, और मिलिए जम्मू में आप लोग जो है ऑफलाइन में भी, एकदम बिल्कुल सामने रहिएगा तो और मजा आएगा। क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा, टेस्ट होगा, A to Z होगा, काफी मजा आएगा, ठीक है। बाकी बात सब सब्जेक्ट मिलेगा आप लोग को, चाहे वो साइंस हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो या स्ट्रेटेजिक के हो, सेट फेट सब होगा, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब आप लोग को इस तरह भी टॉपिक मिलेगा, आप लोग को जब छुट्टी मिलेगा तब लेते आएंगे, और पर डे लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए कैसा वीडियो लगा। जय हिंद।